परसों रात में हमने एक एटम बॉम्ब के नाम से आपको एक वीडियो दिया था। कुछ जानकारी हमें मिली थी और उस जानकारी के आधार पे हमने वो वीडियो बनाया था। एक दिन के बाद आज हमारे पास उससे भी बड़ा एटम बॉम्ब है। ये एटम बॉम्ब कुछ ऐसा है कि ये आप सामने जो आप देख रहे हैं, ये मैं एक पेज सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये एक पेज का एटम बॉम्ब है, लेकिन उससे बड़ा ये है। ये पूरा का पूरा डेटा एक्सेल सीट पड़ा हुआ है और बहुत सारा है, मतलब डेटा भरमार है इसमें। ये सिर्फ बिहार का है, इसलिए मैंने इसको प्रिंट निकाला है अलग से, क्योंकि हम सिर्फ बिहार पे बात करेंगे आज। ये बीजेपी या कोई भी पार्टी जो प्रोफेशनल जो कैंपेनर होते हैं, कैंपेन मैनेजमेंट जो करते हैं, वो लोग सर्वे करवाते हैं। तो ये बीजेपी का जो सर्वे करवा रहे थे, उनका सर्वे रिपोर्ट है। और ये सर्वे रिपोर्ट है पूरे हिंदुस्तान के 545 के 45 लोकसभा क्षेत्र का। उसमें से हमने ये 40 लोकसभा का आज आपके लिए लेकर के आया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप जिस भी लोकसभा का बताएंगे उस लोकसभा का हम आपको डिटेल बता देंगे। यही वो सर्वे है जिस सर्वे के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में जो गठबंधन बनी है एनडीए की, वो कहीं ना कहीं इसी सर्वे के आधार पर बनाई गई है। क्योंकि इस सर्वे के हिसाब से बिहार में सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र था जहां पे भाजपा अपने आप को सेफ फील कर रही थी, और वो था पटना साहिब। उसके अलावा मात्र 10 और 1 2 3 3 6 और 4 10 और ऐसे लोकसभा थे जो बीजेपी को लग रहा था कि ये हमारे लिए फेवरेबल है। तो फेवरेबल और सेफ दोनों को मिला दीजिएगा तो बीजेपी के नज़र में उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मात्र 11 सीट उन्हें लग रहा था कि वहाँ से वो जीत सकते हैं, जीतने की संभावना है। यानी कि 40 में से मात्र 11, और फेवरेबल 10 है। फेवरेबल का ज़रूरी नहीं है कि सेफ तो एक ही सीट सिर्फ है। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान का हमारे पास डेटा है, और ये डेटा हमें कहीं से हाथ लग गया है तो हम इसे एटम बॉम्ब ही कहेंगे। क्योंकि यही वो सर्वे है जिस सर्वे के कारण बीजेपी को ये मजबूरन गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला उनके हाथ से खिसक रहा है। जिस तरह से जितना एक्सपेक्टेशन था राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को कि वो बहुत अच्छा करेंगे, शायद वो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। खास करके बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहे मीडिया देखें या ग्राउंड पे जाएं, कहीं ना कहीं वो जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन के आधार पे उनको वो नहीं मिल रहा है। और ये सर्वे बड़ा डिटेल सर्वे है। इस सर्वे में मैं जो आपको सिर्फ शेयर करूंगा आज, वो तो सिर्फ है कि कौन सा सीट है, कितना वहाँ पे पॉइंट मिला है, डिफ़िकल्ट है, बैटल ग्राउंड है या सेफ़ है, कौन सा सीट सेफ़ है, कौन सा सीट सेफ़ नहीं है। लेकिन इनके अलावा हर सीट का कौन कौन से इन्फ्लुएंसर हैं, कौन पॉसिबल कैंडिडेट हैं, किस कैंडिडेट का क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, अपोजिशन के जो लीडर हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ इस सर्वे में है, और वो सारा का सारा हमारे हाथ लगा हुआ है। तो इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई सा भी लगे कि आपका ये लोकसभा है, इस लोकसभा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसके ऊपर आपको जानकारी देंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी एक लोकसभा सीट पर हमें डिटेल वीडियो बनाना चाहिए इस सर्वे के आधार पे, और जो हमारे पास भी इस सर्वे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने जो पहले से ही हमारे पास डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमने अलग अलग जगहों से निकाला है, जो इन्फॉर्मेशन निकाले हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के बारे में, वो सारे इन्फॉर्मेशन दोनों को मिला करके हमारा टारगेट है कि अगले 40 दिनों में, लगभग 40 दिन बचे हैं जब चुनाव आयोग का शायद फाइनल वो आ जाए कि अब कितने तारीख से चुनाव होगा या आचार संहिता कब से लगेगी। तो हमारा टारगेट है कि हम अगले 40 दिनों तक हर दिन एक लोकसभा का एनालिसिस करके आपको देंगे, और उस एनालिसिस में ये सर्वे भी रहेगा, और उसके साथ साथ जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, जो हमने
अलग अलग वेबसाइट से निकाला है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट हो, उसके डेटा को एनालाइज करना, किसको कहाँ कितना वोट मिला, कौन सा बूथ किसका या कौन सा क्षेत्र किसके लिए सही एरिया है, कौन सा लीडर, ये उसका उस लोकसभा का इतिहास, भूगोल, सब कुछ हम आपको बताएंगे उस हर एक वीडियो में। वो वीडियो थोड़ा डिटेल रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको उस लोकसभा से संबंधित एक अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास डेटा भी है, करंट डेटा जो सर्वे हुआ है, और पुराने सारे हमने डेटा को खंगाल करके एक जगह कर लिया है। तो फिलहाल सिर्फ इस सीट पे आज बात करते हैं। जो पिछला हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन सा सीट बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार है जेडीयू के लिए, और कौन सा सीट जेडीयू बीजेपी के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि वो चीज़ इस डेटा में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो जो सीट सेफ फील कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे डिफ़िकल्ट है, उन सीटों को छोड़ने के लिए जहाँ जहाँ पे तैयार है। जैसे कि हमने जो 4-5 सीट बताया था, वो पांचों के पांचों सीट बीजेपी की नज़र में बैटल ग्राउंड है। तो मामला कहीं भी जा सकता है। बैटल ग्राउंड का मतलब कि जहाँ पे आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो लड़ाई जहाँ पे लड़नी है वहाँ पे जदयू को आगे कर दिया गया है, भैया आप लड़िए लड़ाई। सेफ एकमात्र सीट है पटना साहिब, जहाँ से रविशंकर प्रसाद अभी सांसद हैं। उसके अलावा जो 10 और सीट जो बीजेपी को लग रहा है कि फेवरेबल है, वो सीटें हैं मुजफ्फरपुर, जो किसी को नहीं देने वाली है, ना दी है, वाल्मीकि नगर, हाजीपुर सेफ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे चिराग है। तो ये जो सर्वे हुआ है ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये एनडीए के लिए हुआ है, यानी कि उसमें लोजपा भी शामिल है। गोपालगंज का सीट उनको सेफ लग रहा है, बांका का सीट सेफ लग रहा है, बेगूसराय का सीट सेफ लग रहा है जहाँ से गिरिराज सिंह जी हैं, पूर्वी चंपारण का सीट सेफ लग रहा है उन्हें, मधुबनी का सीट सेफ लग रहा है, सेवहर का सीट सेफ लग रहा है, और सीतामढ़ी का सीट उन्हें सेफ लग रहा है। कल परसों हम लोग बात कर रहे थे दरभंगा के बारे में कि वहाँ पे जो सांसद हैं स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद वो बैटल ग्राउंड में है। और इसमें उन्होंने बड़े डिटेल किया है, हर पॉइंट को अलग अलग पॉइंट में बांटा कि कहाँ पे, जैसे किसी भी लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, वो 10-20 बिंदु है, उन बिंदुओं में से हर बिंदु को एक एक पॉइंट दिया गया, 2-2 पॉइंट दिया गया, उस एक पॉइंट में से बीजेपी को कितना पॉइंट मिल रहा है। और ओवरऑल अगर आप कहिएगा तो जो पटना सेफ सीट है, जो उनको सेफ लग रहा है, वहाँ पे 100 में से 80 पॉइंट मिला है उन्हें। जबकि जो दूसरे नंबर पे सबसे सेफेस्ट सीट उनको लग रहा है वो है उनका मुजफ्फरपुर, जहाँ पे उन्हें 100 में से 69.40 पॉइंट मिला है। और जितने भी 100 में से जहाँ पे भी 50 से ज़्यादा पॉइंट बीजेपी को मिला है, वो सारे सीट इन्होंने फेवरेबल माना है। और जहाँ पे भी 70-75 से ऊपर गया है पॉइंट 100 में से, उसको इन्होंने सेफ माना है। और जो 50 से नीचे है उसको इन्होंने माना है बैटल ग्राउंड। और जो 10-15 से नीचे है, जहाँ पे भी 15 पॉइंट, यानी कि 100 में से जहाँ 15 पॉइंट सिर्फ इनको मिल रहा है, उसको इन लोगों ने डिफ़िकल्ट माना, जहाँ की जीत पॉसिबल नहीं है। और आप डिफ़िकल्ट में देखिएगा भी तो उन्होंने जो डाला है बहुत ईजी गेस है। सुपौल है, अररिया है, मधेपुरा है, पूर्णिया है। तो ये सब सीट तो सबको पता है कि वो किशनगंज के एरिया का जो सीट है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो इनको बहुत ईजी गेस है कि ये डिफ़िकल्ट में ही आएगा। लेकिन बैटल ग्राउंड में भी आपको ये चीज़ देखना होगा कि बैटल ग्राउंड का मतलब, अब उन्होंने ठीक है बाकी का 11 और 3 14, बाकी के जो 26 सीट बचे, 26 के 26 बैटल ग्राउंड में है। लेकिन उस बैटल ग्राउंड वाले सीट में भी जो सबसे अच्छी पोजीशन पे है, जो बैटल ग्राउंड वाला है, वो है इनका दरभंगा। हाँ, और दरभंगा में इन्हें मिला है मात्र 100 में से 29.10 पॉइंट मिला है इन्हें। तो इसी से आप समझ लीजिए कि क्यों दरभंगा बीजेपी इजली लूज करने के लिए तैयार है, जो हमने परसों के वीडियो में आपको बताया था। और जितने भी बैटल ग्राउंड वाले हैं वहाँ सब में 2 पॉइंट, यानी कि 29.1 से कम ही इनको पॉइंट मिला है। यानी कि हालांकि इन्होंने फेवरेबल डाला है सीतामढ़ी को, लेकिन वहाँ पे भी
550 पॉइंट उनको नहीं मिला है 100 में से, बल्कि वहाँ पे भी 47.9 पॉइंट मिला है। इसीलिए हम कह रहे थे कि सीतामढ़ी बीजेपी छोड़ सकती है, क्योंकि वो फेवरेबल बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे 50% भी उनको पॉइंट नहीं मिला है। और जिसे वो बैटल ग्राउंड कह रहे हैं, उस बैटल ग्राउंड में से सबसे ज़्यादा जो वीकेस्ट सीट उनको लग रहा है वो है इनका पूर्णिया, जहाँ पे कि उन्हें 100 में से मात्र 16.4 पॉइंट मिला है। और उसके बाद फिर है काराकाट। हमने कहा था आपको काराकाट ये छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि काराकाट में इनको मात्र 16.4 पॉइंट दिया गया है, मतलब कि 100 में से 16.4 पॉइंट इनको मिल रहा है। और ये बीजेपी का सर्वे है, ये किसी और का सर्वे नहीं है, ये बीजेपी का इंटरनल जो उनकी मैनेजमेंट कंपनी है, इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी, उन्होंने ये किया है। किसी थर्ड पर्सन, किसी मीडिया सेल या कहीं और का सर्वे नहीं है ये। तो अपने ही सर्वे में जब काराकाट को इतना कम पॉइंट मिल रहा है तो वो तो बहुत ईजिली वो जदयू को या कुशवाहा जी को छोड़ने के लिए तैयार ही रहेंगे। उसके बाद फिर किशनगंज में भी इनको मात्र मिला है 100 में से 17 पॉइंट। पाटलिपुत्रा में भी 100 में से 17.6 पॉइंट। नालंदा में इनको मिला है 18 पॉइंट 100 में से। उसी तरह से बक्सर हो गया, बक्सर में भी आपको मात्र 18.1 पॉइंट। जहानाबाद हमने कहा था कि छोड़ रही है। खगड़िया हो गया, समस्तीपुर हो गया, जमुई, समस्तीपुर और जमुई जो है वो SC रिजर्व सीट है। और हमने कहा था कि आपको जमुई अशोक चौधरी के लिए, JDU के लिए छोड़ा जा रहा है। जमुई में भी इनको मात्र 20.9 पॉइंट मिला है 100 में से। समस्तीपुर में भी ये छोड़ रहे हैं। महाराजगंज हो गया, कटिहार हो गया, झंझारपुर हो गया, पश्चिम चंपारण, मुंगेर भी ये लोग लोजपा के लिए छोड़ रहे हैं। गया सीट, औरंगाबाद, वैशाली, सारण, उजियारपुर, नवादा, सिवान, सासाराम, आरा और भागलपुर, ये सारे जो है वो सब 100 में से 26 पॉइंट, 25 पॉइंट, 24 पॉइंट, 23 पॉइंट, 22 पॉइंट इसी से के आसपास है। ये सर्वे है जब NDA की नीतीश कुमार के साथ यहाँ गठबंधन नहीं हुई थी। अब जो सर्वे होगा, अब ये सर्वे करेंगे, अभी तो सरकार बदली है, अब ये सर्वे करेंगे तो वो सर्वे हमारे हाथ लगता है नहीं लगता है ये हम आपको नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये आप जरूर कह सकते हैं कि इस सर्वे के आधार पर, यही वो सर्वे है जिस आधार पर बीजेपी में कुलबुलाहट हुई और जिस नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह से लेकर के सबने ये कह दिया था कि दरवाज़ा क्या, चारों तरफ सारे खिड़कियां सब कुछ बंद हो चुका है, वो सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे एक झटके में खुल गए। और वो झटका दिया इस सर्वे ने, जहाँ पे बीजेपी को लग रहा है कि मात्र सिर्फ एक पटना साहिब सीट है जो उनके लिए सेफ है और फेवरेबल सीट इसके अलावा 10 है। तो आप इसके अलावा बिहार के अलावा अगर आपको थोड़ा सा और अगर जानना है तो यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि इसको बहुत इजीली आप बना सकते हैं कि कौन सा सेफ है, कौन सा फेवरेबल है। तो मुंबई नॉर्थ का सीट इनका सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ पे 100 में से 97.6 पॉइंट इनको मिला है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल। 90 से ऊपर इनको लगभग मान के चलिए कि 3, 6 और 3, 9, 2, 11 सीट में इनको 90 से ज़्यादा पॉइंट में दिया गया है। यहाँ जो हम लोग बता रहे थे कि ये उन सीट को सेफ बता रहे हैं जहाँ पे इनको लगभग 70-75 के आसपास इनको दिया गया है। 70 से ऊपर जहाँ पे भी पॉइंट आए हैं और उसकी संख्या है, फेवरेबल सीटों की संख्या है इनके पास, सेफ सीटों की संख्या, फेवरेबल सेफ सीटों की संख्या है इसके पास लगभग 161 और उसमें से सिर्फ बिहार को 1 बिहार में। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति थी बिहार में इनकी। फेवरेबल और सेफ दोनों को मिला दीजिएगा तो इनके पास लगभग 260 सीटों के आसपास बीजेपी को इस सर्वे के अनुसार लग रहा है कि वो उनके फेवर में है, या तो सेफ है या उनके फेवर में सीट है। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछले बार 300 सीट उनको जीते थे, उन 300 में से लगभग 260 सीट अभी भी वो सेफ मान रही है, फेवरेबल मान रही है। बाकी का जो है वो बैटल ग्राउंड है। और डिफ़िकल्ट में अगर आप देखेंगे तो डिफ़िकल्ट है 142 सीट, जिसको कि वो मान चुके हैं कि यहाँ हमारी जीत
पॉसिबल नहीं है। बाकी का बैटल ग्राउंड है, हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, टफ है, इस भाषा में हम उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस पूरे सर्वे का निचोड़ यही है कि बीजेपी के नज़रिए में कहीं ना कहीं इस सर्वे में भी सेफली 260 के आसपास अगर पहुंच रहे हैं तो वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाने के जगह पे पहुंच रहे थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 60 है, 72 सीट चाहिए होता, 73 सीट चाहिए होता है उनको, 273, तो 13-14 सीट का उनको कम पड़ रहा था, और वो 13-14 सीट बिहार उनको फिल कर देगा। तो अगर बिहार में अब ये सर्वे होगा, सेम सर्वे, तो जहाँ पे 11 सीट को बीजेपी फेवरेबल और सेफ समझ रही थी, वो अब मान के चलिए 30 से ऊपर ही होगा। तो 11 और 30 को करें तो लगभग 19 सीट बीजेपी का बढ़ रहा है, सॉलिड एकदम बढ़ रहा है। और इनको चाहिए था कितना, लगभग 12-13 सीट इनको और 270-273 का आंकड़ा पार करने के लिए। तो इसी से आप समझिए कि क्यों इम्पोर्टेंट था बिहार में ये गठबंधन का होना। इसके अलावा हम, जैसा हमने बताया कि हम वीडियो डालेंगे, इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके सारे सीट का, हिंदुस्तान के किसी भी सीट का आप पूछिए, हम उनका कौन वहाँ पे लीडर हैं, किन के बीच में ये फाइट बीजेपी के सर्वे के अनुसार दिख रहा है, बीजेपी के अनुसार उस सीट के ऊपर, उस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे लीडर हैं जिनके, जो पावरफुल हैं, जिनके पास अच्छे खासे वोट टर्न करने की क्षमता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। बीजेपी जब सर्वे करती है, जो बीजेपी की प्रोफेशनल टीम है, वो जब सर्वे करती है तो वो सिर्फ ये नहीं देखती है कि हमारे कौन से नेता के पास कितना पावर है, कितना ताकत है, कितने वोट लाने की ताकत है, या कितना वोट इधर से उधर करने की क्षमता है, बल्कि वो जो और लीडर हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, नहीं हैं, दूसरे अपोजिशन पार्टी में हैं, हमारे अलाई पार्टी में है, पॉसिबल अलाई में है, उन सबका वो सर्वे करती है। तो ये एटम बॉम्ब नंबर 2 गिर चुका है, और इसके आधार पर, और जो हमने हमारा अपना डेटा है, हम अब लोग बिल्कुल इलेक्शन मोड में अब जा रहे हैं। तो अगले 40 दिनों तक इंतज़ार कीजिए बिहार के 40 लोकसभा सीट का। शुभ रात्रि, नमस्कार।